दोस्तों लेकर के आ गए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए एक एक प्रश्न मैं समझता हूं परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और इन 30 प्रश्नों को आप ऐसे मान करके चलना कि हम पेपर के ही 30 प्रश्न लेकर के आ गए हैं, बिल्कुल वैसे ही सिलेबस के अनुसार रहेंगे। तो अब पर्यावरण की चिंता आपको छोड़ देनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। कमेंट बॉक्स खोलने उत्तर बताने के लिए तैयार रहेंगे। कम समय ज़्यादा प्रश्न। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? जल्दी बता दीजिए। अब ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो कॉफी उत्पादक का अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि कॉफी उत्पादक का जो अवरोही क्रम हो जाएगा यहाँ पर, उसका आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम। जल्दी से कमेंट करें। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, क्योंकि घटते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो पहले कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद केरल, उससे कम, फिर तमिलनाडु, उससे कम। एक कॉफी के उत्पादक में एक क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। कई लोगों के अभी भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हम आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है हमारे पास, आपके वीडियो अपलोड हो जाते हैं। मैंने जैसा कि बोला कि सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको शायद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी करना पड़ेगा, तब आप तक जानकारी पहुंचेगी। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ भी मैं लिंक दे देता हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से कपास की फसल के बारे में सही है? कपास की फसल के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए हैं। जल्दी से। पहला कथन है, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। बिल्कुल, कई बार पूछा गया सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास की फसल को। चीन कपास का प्रमुख उत्पादक है, ये भी बिल्कुल सही है। चीन सबसे बड़ा और प्रमुख उत्पादक है। यह उष्ण कटिबंधीय और परिस्थितियों में उगाया जाता है। बिल्कुल सही। तो पर तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाते हैं, फटाक से अब चर्चा करनी है। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? जल्दी बता दिए। सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश आपको बताना है रबड़ का दुनिया में। हाँ, कमेंट जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपको आपकी गलतियाँ का पता चलेगा, आपका मूल्यांकन होगा। तो आपको बता दें कि थाईलैंड जो है सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक और निर्यातक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही नहीं है? जूट के उत्पादन, ठीक है ना, भारत में जूट के उत्पादन के बारे में सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह एक नकदी फसल है। सॉरी, नकली निकल गया मुझसे। यह एक नकदी फसल है, बिल्कुल है। कई बार हो जाता है बोलते बोलते, आप लोग खुद समझदार हैं। फिर इसका असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाया जाता है, सही है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, याद रखना, बांग्लादेश सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का। ठीक है ना। वो अपने यहाँ भी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बी उत्तर इसका हो जाएगा, बी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चावल के बारे में सही है? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। तो जल्दी बता दें, चावल के उत्पादन के बारे में सही। बिल्कुल हाँ, देखें, चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का, बिल्कुल सही। एक तो ये कथन सही है। ठीक है ना। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखना। इसका प्रमुख निर्यातक भारत नहीं, उत्पादक चीन है तो वही होगा। इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक प्रश्न के अंदर हम 3-4 प्रश्नों के बारे में याद कर ले रहे, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, इसलिए कथन वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो अब जल्दी से बता दें। सही कथन नहीं है। तो गेहूं की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेमी वर्षा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही। गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा, अभी हाल बताया, सही है। तो अब अंतिम बचा वही गलत होगा। तंबाकू के उत्पादन में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती, गलत है। ठीक है, ऑलर कल्चर से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑलर कल्चर किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फटाक से कमेंट कर दीजिए।
हाँ, ऑरल कल्चर जो है वह किससे, सब्जियों की खेती से संबंधित है। दोस्तों एक निवेदन मैं जरूर करूंगा, वीडियो को लाइक ना किया हो तुरंत एक बार क्लिक कर दें, लाइक जरूर किया कीजिएगा और कमेंट, दो काम आप करें, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दें। फिर बस दोनों मिलकर के हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे और पेपर में अच्छे नंबर ला करके एक अच्छी जवाब प्राप्त करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। जल्दी से आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा होगा तो आप जान पाएंगे। मेवे की खेती फलों की खेती से संबंधित है, बिल्कुल सही, याद रखना ये, ठीक है ना। वृक्ष विज्ञान का संबंध सौंदर्य प्रसाधनों के लिए पेड़ों को बढ़ाने एवं उनकी देखभाल करने से संबंधित है, ये भी सही है। बागवानी कृषि की एक शाखा है जो केवल फलों की खेती से संबंधित है, ये भी सही है। पिस्सीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित है, गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। एनीमोमीटर किसका मापन करता है, बेरी 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 IMP। बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों लाए हैं, अब आपको लाइक करके बताना है कि हैं कि नहीं अच्छे। एनीमोमीटर किसका मापन करता है, तो आपको बता दें कि एनीमोमीटर जो मापन करता है वह करता है पवन वेग का। किसका, पवन वेग का। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, जल्दी बता दीजिए कौन सा सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। पहला है प्रति चक्रवात में कमी और बहती हवा के साथ उच्च वायुमंडल दबाव, बिल्कुल रहता है। आर्कटिक टुंड्रा अमेरिका, यूरोप और रूस के उत्तरी भागों में एक बायोम है, बिल्कुल है। औरोरा ध्रुवीय आसमान में दिखने वाला रंगीन प्रकाशक का एक प्रदर्शन है, बिल्कुल सही। बीच बचाओ आंदोलन 1970 के दशक के दौरान कर्नाटक में आयोजित किया गया, गलत है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कहाँ आयोजित किया गया था, किस सन में, ये आप कमेंट में ज़रूर उत्तर बताएं सही। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आगे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखना, बहुत सारे वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं और आगे भी आ रहे हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कई बार पूछा गया प्रश्न है, किसके रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है, हाँ बिल्कुल सही, ट्रोपोस्फियर के नाम से, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समताप मंडल के बारे में सही नहीं है। ये इन प्रश्नों के उत्तर वही बता पाएगा जिसने पर्यावरण को अच्छे से पढ़ा है। क्या बोला मैंने, अच्छे से पढ़ा है, ऐसे ऊपरी ऊपरी ज्ञान वाले नहीं बता सकते। और परफेक्ट नंबर उन्हीं के आते हैं जो अच्छे से पढ़ करके जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी प्ले लिस्ट है पर्यावरण कक्षा एवं टेस्ट, वहाँ पे कक्षाएं भी विस्तार से पढ़ाई गई हैं, टेस्ट भी लिए गए हैं ऐसे ऑप्शनल, तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा। तो इनमें जो कथन हो जाएगा, तो आपको बता दें कि पहला कथन या क्षोभ मंडल के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर है। यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला है, गलत है। इसे ओजोन स्पेयर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्ट है ये तो इसका, इसे ओजोन स्पेयर के रूप में जाना जा सकता है। तो पहला और तीसरा कथन उसमें से सही है। जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जीव और वातावरण के बीच जो आपसी संबंध हैं तो उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन में किस रूप में जाना जाता है, जल्दी। अपन ने सबसे इसकी हेडिंग ही हमने क्या दी, किस, ये प्रश्न किससे संबंधित है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो किस रूप में जाना जाएगा, पारिस्थितिकी के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है का लाने का प्रश्न है कि 3 कथन परफेक्ट हैं जो आपको याद रखना है। अब जल्दी से बता दीजिए कौन से वो 3 हैं। लेकिन तो बायोस्फीयर, जलमंडल, स्थलमंडल, वातावरण के तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बायोस्फीयर जो हैं वह तीनों मंडलों के क्या हैं, जल, स्थल और वातावरण के तत्व हैं। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया था, क्या लगता है फैक्ट सही या गलत, जल्दी बताएं। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल सही है। कई बार पूछा गया है पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो अर्नस्ट यंग, यंग लोग ही कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। आयन मंडल क्षेत्र थर्मोस्फियर का ऊपरी भाग है, बिल्कुल सही। आयन मंडल जो क्षेत्र है वह थर्मोस्फियर का ऊपरी भाग है। हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे सब्सक्राइब बड़े समझदार हैं, तो समझ गए होंगे कि जब 3 भाई ये सही हैं तो चौथा तो 100% गलत ही होने वाला है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से लगभग 97% भाग पानी है, तो ये क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन थर्मोस्फियर के बारे में सही नहीं। आज की कक्षा बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, पर्यावरण की, बहुत ज्ञानवर्धक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से थर्मोस्फियर के बारे में सही है। अब यहाँ बस सही है पूछा है, इसमें कई लोग देख लेते हैं, कई लोग सही नहीं चल रहा तो वही लगा, नहीं सही है पूछा गया है। आप जल्दी बता दें कौन सा सही है। तो आपको बता दें यह 80 से 480 किलोमीटर तक फैला है, सही है थर्मोस्फियर। इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है। ये फैक्ट जो है हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये फैक्ट गलत ही है। इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये सही है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, याद रखिएगा। ये उत्तर ठीक हो जाएगा, पहला तीसरा सही। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जल्दी बता दें, जीवों, पौधों, जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर पाए जाते हैं वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है बायोटा। क्या कहा जाता है, बायोटा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल भी है। जैविक घटक नहीं है, पहला दिया है नमी, इसके बाद 3 ऑप्शन दिए हैं पौधे। पौधे जैविक घटक होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। जानवर तो हैं ही, जैविक मतलब जो जीव हैं इसमें जान है एक प्रकार से, ऐसा समझ सरल भाषा में। सूक्ष्म जीव तो तीनों हैं। नमी जो है वह अजैविक घटक हो जाएगा, जैविक घटक नहीं है। कैसा है, अजैविक घटक है नमी होना। ठीक है, बाकी निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, अब बाकी अजैविक हैं, एक नहीं है, जल्दी बता दें। तो अभी पानी अजैविक घटक है, विज्ञान पानी को जीव नहीं मानता। तापमान भी अजैविक घटक, सूक्ष्म जीव जैविक घटक है, जीव ही लिखा है चूंकि। और मिट्टी भी कैसी है, अजैविक घटक। तो इस प्रकार से ये है। वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं। वेरी वेरी IMP एंड वेरी वेरी सरल। मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर मैं ना बता करके आप ही कमेंट में दें। क्यों, क्योंकि लगभग हम पहले 45 वीडियो ला चुके हैं अभ्यास प्रश्न के, जिसमें 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अब भी यदि आप लोगों पे नहीं बनाना तो फिर याद रखना आप, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए ला रहे लगातार प्रश्न, इतने सरल प्रश्न आप ना बता पाएँ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताना, बनता हो तो बताना, नहीं बनता हो तो तुक्का लगा के बताना, लेकिन उसका उत्तर आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है जरूर बताएंगे। 19वें का उत्तर अब देखें, 20वां। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। जल्दी बता दें किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं यूपी में। यूपी के भाई हो ना तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आपके प्रदेश है। ठीक है, खैर पूरा देश ही अपना है, लेकिन यूपी जो जिस प्रदेश का रहता है लगाव तो रहते ही है। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं टुंड्रा के। ठीक है ना, किस प्रकार के, टुंड्रा के। जितने लोग यूपी के जुड़े हैं जरूर बताना, सर मैं यूपी का हूँ, यहाँ से हूँ। चलें, निम्नलिखित झीलों और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्य और झील, किस राज्य में कौन सी झील होती है आपको पता होना चाहिए। इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। आंध्र प्रदेश कोल्लेरू झील सही है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या पता है इनमें से कोई पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश में कौन सी, कोल्लेरू झील है। इसके बाद है असम में दीपोर झील है, बिल्कुल है। ठीक है ना, असम में कौन सी है, दीपोर है, याद रखना। ओडिशा में भीतरकनिका है, कई बार पूछी गई है, वेरी वेरी IMP, इसको लगा लेना। भीतरकनिका झील किस राज्य में है, उड़ीसा में है। अब अंतिम बचा, आप लोग खुद समझदार नहीं, गुजरात में, भोज गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से लगा लेना। और महत्वपूर्ण आ गया, निम्नलिखित में से सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों ईमानदारी से अच्छे लग रहे हो ना प्रश्न, तुरंत लाइक कर दीजिए। कई लोग नहीं करते हैं भाई, आपका हाथ तो दर्द करता नहीं होगा मुझे लगता है लाइक करने में। क्या एक रिस्पॉन्स हम लोगों को पता चलता है प्रश्न आपको किस टाइप के चाहिए हैं, या आपको प्रश्न लग रहे हैं कि इस टाइप के नहीं, जब मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, कुछ नहीं, अनलाइक कर दीजिए, करिए ज़रूर कुछ ना कुछ, जिससे पता चले कि आगे कैसे प्रश्न लाना है। ठीक है, कमेंट में बताइए। निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों को सुमेलित करना है। तो पहला जो दिया है सुमेलित नहीं है बताना है, तो आपको बता दें महानदी डेल्टा ओडिशा सही है ये तो। ठीक है ना, ये उड़ीसा में ही बनता है महानदी डेल्टा। दूसरा है पॉइंट कैलीमियर कर्नाटक, गलत है। पिचावरम तमिलनाडु सही है। और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, कई बार पूछा गया प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, इसको याद रखिएगा इस फैक्ट को।
निम्नलिखित कथनों में से पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है। पश्चिमी घाट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको बता दें कि पश्चिमी घाट के बारे में पहला जो कथन दिया है, इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। बिल्कुल सही है ये कथन। दोद्दा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं, पश्चिमी घाट की नहीं है, ठीक है ना। यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठार को अलग करता है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के मध्य में 1600 द्वारा मिलता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका बी उत्तर जो है वही फैक्ट नहीं है, बाकी 3 सही है, तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है राष्ट्रीय? जल्दी से बता दें। तो वह कहाँ पर है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कमेंट में उत्तर जरूर देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही नहीं है? कई बार पूछा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1900 सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस सन में? तो 1992 में हुआ था, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही होगा, और ये भी साथ में पता होगा कि यह कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया, ये सही नहीं है, ठीक है ना। और इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नामों से जाना गया, सही है। इसमें 195 देशों ने भाग लिया, है भी ठीक है, ठीक है ना। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सही है? क्योटो प्रोटोकॉल जल्दी से बता दीजिए, कौन सा कथन सही है? यह क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया, गलत है। यह 1997 में अपनाया गया, सही है। इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% कम करना था, ये भी सही है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, तो ये जो है भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, गलत हो जाए, किया था। तो बी और सी मतलब सेकंड और थर्ड इसका सही है। तो किस विकल्प में है? सेकंड थर्ड, हाँ पहले विकल्प में, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक जो पूछे जाते हैं बार बार उनसे संबंधित प्रश्न लाए हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित सही कथन नहीं है। तो देखें, यह ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही, ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया, गलत है। 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई, सही कथन है। तो यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा गया था, तो बी सही नहीं है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित ये भी सही कि इसकी बैठक 1989 के हेलसिंकी में आयोजित की गई थी, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, बस अब फटाक से ले रहे हैं, कम समय ज़्यादा प्रश्न हमारा उद्देश्य रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण है, जल्दी से बता दीजिए, पढ़ा हो तो। बाली शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ, बिल्कुल ये तो सही है। मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005 में बनाई गई, जल्दी बता दें। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। पोजनॉन शिखर सम्मेलन 2010, गलत है। देखो दोस्तों, हमने एक व्याख्या सहित भी इसके पहले हम वीडियो लाए थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने इन 4 ऑप्शन दिए, तो इन पर विस्तार से भी चर्चा की। कुछ मित्रों ने बोला सर कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे लाइए, तो वो भी लाए हैं। क्लासें अलग पढ़ाते हैं, तो उस टाइम जैसी जैसी व्यू रहती है हम उतनी डिटेल में चर्चा करते हैं। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है? इनमें से दोस्तों इस वीडियो में से बहुत महत्वपूर्ण, इसको सेव कर लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है ना। तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ये भी सही है। इसमें 150 नेताओं ने भाग लिया, ये भी महत्वपूर्ण है, सही है। तो चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गलत काय को पढ़े, मुझे दिमाग में नहीं बैठाना है। 3 सही है, कोपेनहेगन सम्मेलन से संबंधित, याद रखिएगा, डी नहीं है।
अब देखें महत्वपूर्ण एक और प्रश्न आ गया। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना प्रश्न कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, उम्मीद है। नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों संबंधी और प्रवाल व्यंजन। तो ये उत्तर हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। दोस्तों स्क्रीन पर हम प्ले लिस्ट दे रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पर्यावरण के लगभग आपको 45 से ज़्यादा वीडियो, अभ्यास प्रश्न पत्र, कक्षाएँ, ट्रिक के साथ कुछ टेस्ट भी मिलेंगे। तो जरूर उस पर क्लिक कीजिए प्ले लिस्ट पर। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करने में हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।